एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चा फिर क्यों हुई तेज, जानिए लागू होते ही कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। एट्थ पे कमीशन इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता डा को 4% बढ़ाकर बेसिक सैलरी को 50% करने की मंजूरी दे दी थी। इसका फायदा सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हुआ। चूंकि अब डीए बेसिक सैलरी का 50% हो गया है तो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग एट्थ पे कमीशन की डिमांड कर रहे हैं। एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चा फिर क्यों हुई तेज, जानिए लागू होते ही कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। एट्थ पे कमीशन को लेकर क्यों फिर चर्चा हुई तेज। 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता डा को 4% बढ़ा दिया। साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता डा को 4% बढ़ाकर बेसिक सैलरी को 50% करने की मंजूरी दे दी थी। इसका फायदा सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हुआ। यह नई दरें 1 जनवरी से लागू हो गई। इसका मतलब है कि 2024 की शुरुआत से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो गया है। महंगाई भत्ते के साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस HRA में भी इजाफा किया है। चूंकि अब डीए बेसिक सैलरी का 50% हो गया है तो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग एट्थ पे कमीशन की डिमांड कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी सरकार द्वारा या ऑफिशियल अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 3% बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए थी तो वह करीब 8,000 बढ़कर 26,000 रुपए तक हो जाएगी। 7वां वेतन आयोग कब आया था। साल 2014 में 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन का गठन हुआ था। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के वेतन में 23% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वैसे तो हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है, लेकिन वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई कानून अनिवार्य नहीं है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और फायदों की जांच के बाद ही वेतन आयोग का गठन करती है। आपको बता दें कि पहला वेतन आयोग का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। ये भी पढ़े इटर फिलिंग, अगर ITR फाइल करते समय नहीं मैच कर रहा TDS डेटा तो क्या करें। यहाँ जाने जवाब। कैसे कैलकुलेट होता है डीए। महंगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी मिलता है। पेंशनर्स को डीआर मिलता है। एक साल में 2 बार डीए और डीआर को बढ़ाया जाता है। डीआर और डीए की गणना अखिल भारतीय CPI-IW के 12 महीने के औसत में प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। सरकार ने 2006 में डीए और डीआर कैलकुलेशन करने के फॉर्मूले को रिवाइज किया था।